हेलो, आज बात करेंगे जी द किलर मूवी के बारे में। नेटफ्लिक्स पे ये मूवी है और बहुत ही सेलिब्रेटेड डायरेक्टर की ये फिल्म है और इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है पिछले कुछ समय के अंदर। मैंने इस मूवी को थोड़ा लेट देखा है, लास्ट ईयर ये मूवी रिलीज़ हो गई थी, लेकिन मेरे इस मूवी को लेकर के क्या व्यूज़ हैं वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टर इस मूवी के माध्यम से क्या एक्सप्रेस कर रहे थे, एक्टर्स ने कैसा काम किया, सिनेमेटोग्राफी कैसी थी, ये सब जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स थोड़े बहुत वो भी टच करेंगे। तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये जो है जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले मैं आपको ज़रा मूवी के कास्ट के बारे में बता देता हूँ कि मूवी एग्जैक्टली कौन कौन है फिल्म के अंदर। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया, फिल्म का नाम द किलर है। नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज़ हुई है और इस मूवी के अंदर जो मुख्य भूमिका है उसके अंदर माइकल फासबेंडर, टिल्डा स्विंटन, चार्ल्स पार्नेल, आर्लिस हॉवर्ड, कैरी ओमेली, सोफी शार्लेट, एमिलियानो पार्निया और गैब्रियल पलैंको, साला बेकर, आंद्रे हुल्स और बर्नार्ड बाइगॉट। उसके अलावा मोनिक गैंडरटन भी हैं और डोरान नॉरिस, निक्की डिक्सन। ये इस पूरी मूवी के अंदर जो कास्ट के अंदर लोग हैं वो हैं। डायरेक्टर हैं जी डेविड फिंचर। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, काफ़ी पाथ ब्रेकिंग मूवीज़ इन्होंने बनाई है। इनका एक बड़ा डिस्टिंक्ट स्टाइल है मूवी बनाने का और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। और बात करेंगे आगे इनके बारे में। फिल्म के जो राइटर्स हैं वो एलेक्स नॉलेंट, लुक जैकमॉन और एंड्रयू केविन वॉकर, इन्होंने ये फिल्म लिखी है। और जी फिल्म जो है, इसका जो जॉनर है वो एक्शन, एडवेंचर, क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर, इस तरीके इन सारे जॉनर्स को वो टच करती है। आर रेटेड मूवी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायलेंस है, लैंग्वेज है और थोड़ी बहुत सेक्सुअलिटी भी इस फिल्म के अंदर जो है दिखाई गई है। तो बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा ये मूवी नहीं है। स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो काफ़ी वायलेंट हैं और म्यूज़िक जो है वो ज़्यादातर जो है बैकग्राउंड में चलता है और पर्टिकुलर जो है एक पर्टिकुलर बैंड है जिसका बार बार गाने चलते हैं, द स्मिथ्स, तो वो है। तो अगर जी इस मूवी का अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं, मैं ओवरऑल पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में भी जाएंगे, स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। देखिए जी, जो ओवरऑल मूवी है वो जिसे कहते हैं वेल प्लान्ड एक ये मूवी समझ में आती है। मतलब डायरेक्टर जो इस मूवी के थ्रू कहना चाहता था वो उसने कहा। जो इस फिल्म के राइटर्स हैं उनका एक जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने एक फ़िल्म को एक तरीके से सोचा और डायरेक्टर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसने उस फिल्म को अपनी अप्रोच से बनाया। लिखने वाला जो होता है वो उसको लिखता कैसे है और डायरेक्टर उसको कैसे समझता है, लेकिन जो डायरेक्टर की समझ है, जो डायरेक्टर की अप्रोच है, स्क्रीन पर वही दिखती है। जैसा कि मैंने कहा, डेविड फिंचर बड़े सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, 7 जैसी फिल्म मुझे याद आती है, गॉन गर्ल, ऐसी ऐसी फिल्में जो इन्होंने बनाई हैं जो बहुत बढ़िया मूवीज़ हैं। मेरी फेवरेट मूवीज़ में से इनकी बहुत सारी फिल्में हैं। इनकी जो छाप है वो पूरी फिल्म पे साफ नज़र आ रही है। डेविड फिंचर का जो स्टाइल है वो इस फिल्म के अंदर जिसे कहते हैं बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। उनकी जो प्लानिंग होती है फिल्म के पहले, वो जिसे कहते हैं एक बिल्कुल वेल प्लान्ड और जिसे कहते हैं बिल्कुल एक सील्ड मूवी होती है इनकी। उस फिल्म के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ें जो होती हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। कोई भी लूज एंड्स नहीं छोड़ते अपनी मूवी के अंदर। ये इनकी खास बात है और फिल्म को ये बड़े ही एक इंटरेस्टिंग वे में अप्रोच करते हैं। थोड़ी सी जो इनकी फिल्म होती है ना वो कैरेक्टर के जो फीलिंग्स हैं, जिस तरह कैरेक्टर सोचता है या जो उसका कैरेक्टर का जो एक जिसे कहते हैं जो उसकी जो एक पर्सनैलिटी है वो उसके अंदर ले जाता है आपको। मतलब आप उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को फील कर सकते हैं। ये डेविड फिंचर की मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खासियत है। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं इनकी फिल्म्स के अंदर, जनरली जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो
बहुत कम होते हैं और ये उन्हीं को डेवलप करते हैं ताकि आप ज़्यादा कैरेक्टर्स के बीच में खो ना जाएं। आप अपने आप को जो है किसी न किसी कैरेक्टर के साथ जो है बांध लें और उसके आसपास जो है ना फिर वो आपको फील करवाते हैं पूरी मूवी को। ये मुझे लगता है डेविड फिंचर की बहुत बढ़िया खासियत है। तो इस फिल्म के अंदर भी जो मुझे लगा कि फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, कुछ ज़्यादा स्क्रीन पे लोग दिखे नहीं हमें, क्योंकि वो फिल्म जो है वो एक ही इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है और उसी इंसान की सोच, उसकी बिलीफ वो आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं कि वो कैसे सोचता है, कैसे अप्रोच करता है लाइफ को और वो कैसे कैसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। मतलब आप इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं उस कैरेक्टर के अंदर कि आपको पता होता है कि अब ये शायद ऐसा करेगा और वो वैसा ही करता है। इस तरह की फीलिंग आती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से प्रेडिक्टेबल हो गई फिल्म। मैं कहूँगा प्रेडिक्टेबल से ज़्यादा फिल्म एंगेजिंग हो जाती है। एक टाइम पे जाके आप एंगेज हो जाते हो फिल्म के साथ, उसके कैरेक्टर के साथ। ये मुझे लगा ओवरऑल, जो मुझे इस फिल्म के बारे में लगा कि डेविड फिंचर ने इस फिल्म के अंदर यही अचीव किया है। उनका मकसद था इस कैरेक्टर के साथ आपको बांध देना, उन्होंने वो बांध दिया। अब कई लोग जो हैं इस फिल्म की एंडिंग को लेकर के बड़ा डिबेट में पड़े हुए हैं कि भैया क्या, क्यों, कैसे, कब, ये ऐसा क्यों किया, उसने वो काम क्यों किया जिसके लिए वो निकला था, वो क्यों नहीं किया। उसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं, मैं कोशिश करूँगा स्पॉयलर्स ना दूँ, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं। वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो इस फिल्म को लेकर के बहुत मुझे लगता है बड़ी हो गई, जिस वजह से इस फिल्म की जो रेटिंग है वो IMDb पे काफ़ी कम है। तो शायद जो लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं वो डेविड फिंचर का और माइकल फासबेंडर का नाम देख करके इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे, लेकिन हो सकता है रेटिंग देख करके कई लोग इसको स्किप भी कर दें। उसका मेन रीज़न यही है कि जो फिल्म का एंड है वो लोगों को शायद पसंद नहीं आया। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसमें नहीं निकला। वो एंड में उस एक पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट को देखना चाहते थे जो कि हुआ ही नहीं। तो इस वजह से शायद लोग डिसअपॉइंट हो गए। ये आप समझ सकते हैं एक तरह से वैसा ही है जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल एपिसोड के अंदर या फाइनल सीज़न के अंदर हुआ था। लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ अलग हो गया तो लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट आ गई लोगों के अंदर। ये होता है ऑडियंस के अंदर। लेकिन मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मामले में जो डायरेक्टर की सोच है मैं उसके साथ रहता हूँ। देखिए, इवेंचुअली जो सोच रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी ये फिल्म है और आप वहाँ पे थोड़े समय के लिए आते हैं और उसको फील करके, उसको एंजॉय करके या हेट करके आप उसको चले जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली वो जो फिल्म है वो मेकर्स की, क्रिएटर्स की ही रहती है। तो ये कहना कि नहीं हमें ये चाहिए था, ये मुझे लगता है सही नहीं है। आपने जब इतना टाइम इन्वेस्ट किया है पूरी फिल्म को देखने में, अब उसके एंड में क्या हो रहा है ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये वही डिसाइड करेगा जो आपको यहाँ तक लेके आया है। तो मुझे लगता है कि जो कम रेटिंग है इस मूवी की वो इसी वजह से है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन जो थी एंडिंग की वो नहीं निकली इसके अंदर। अब जी थोड़ा बात कर लेते हैं प्लॉट के बारे में। देखिए जी, एक असैसिन है, वो पैसे बनाता है लोगों को मार करके, तो उससे जो है एक असैसिनेशन का जो प्लॉट है वो बॉचअप हो जाता है, वो नहीं मार पाता। तो उसकी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसने उसको ये, जिसे कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जिसने उसको हायर किया था वही इंसान जो है उसके ऊपर अटैक करवा देता है, क्योंकि वो उसका काम नहीं कर पाया। तो वो फिर जिसने अटैक कराया था उसको ढूंढने निकलता है और उन सबको मारने लगता है, क्योंकि वो खुद असैसिन होता है इतना ख़तरनाक। वो उन सबको, जिसे कहते हैं, अपनी फैमिली पे अटैक करने का बदला लेता है वो उन सब से, और मेन आदमी तक पहुंचता है कि जिसने ये बेसिकली उसको हायर किया था। उसको पता नहीं होता है शुरू में उसको किसने हायर किया, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ पैसे ले करके मार के आगे बढ़ जाने का होता है। तो वो सब किसने मारा, किसने मरवाया, पैसे किसने दिए, कौन कौन इन्वॉल्व था, वो सब जो है उन सबको एक एक करके मारता जाता है। तो जब उनको मारता है काफ़ी वॉयलेंट तरीके से मारता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हैं। उसके अलावा सेक्सुअल अंडरटोन्स बहुत कम है। कुछ सीन्स में लगता है कि कुछ ऐसे हैवी सीन्स होंगे सेक्सुअल, लेकिन वो ऐसे होते नहीं हैं। तो बच्चों की तो ये मूवी नहीं है मैं कहूँगा। लेकिन आप फिल्म के अंदर इन्वेस्ट रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, करेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर बैंड के गाने सुनता है, वही बार बार आपको सुनना पड़ता है पूरी फिल्म के अंदर। थोड़े फ़नी भी हैं वो सॉन्ग्स। उसके बाद
ऑल्सो वो बार बार पूरी फिल्म के अंदर एक ही लाइन को बार बार रिपीट करता है, क्योंकि वो जब उसका काम मारना है लोगों को, तो वो जब लोगों को मारने जाता है तो वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। इस वजह से उसको योगा करते हुए दिखाते हैं कि वो योगा करता है अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि उसका काम जो है वो स्नाइपर शूटिंग करने का है, तो उसको अपनी हार्ट बीट पर कंट्रोल करना पड़ता है ताकि निशाना बिल्कुल सटीक लगे। अब वो बार बार एक एक्सरसाइज करता है जिसमें वो अपने आप को बातें बोलता रहता है कि कभी किसी पे विश्वास मत करो, अपने टारगेट पे जो है बिल्कुल भी उसके साथ एम्पैथी दिखाने की कोशिश नहीं करो, जैसा काम है वैसा ही करो, जो सोच के प्लान करके आए हो बिल्कुल वैसा ही करो, एक भी चीज़ इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार वो अपने आप को बोलता है। ये उसकी एक्सरसाइज है कि जो सच है वो सिर्फ वो है जो कि पीछे हो चुका है। ये सब लाइंस हैं जो बार बार फिल्म के अंदर आपको सुनाई जाती हैं, तभी आप कैरेक्टर के साथ जो है ना एसोसिएट कर जाते हैं कि यार ये तो ऐसे ही सोचता है, तो हम भी जो है उसको समझने लगते हैं कि हाँ वो ऐसा क्यों सोचता है और वो इस सिचुएशन में क्या सोचेगा। ये हम पहले से प्रिडिक्ट करने लगते हैं क्योंकि हम इन्वेस्ट हो जाते हैं, हमको वो समझ में आ जाता है कैरेक्टर। ये बहुत बढ़िया बात थी, बहुत बढ़िया बात थी। हो सकता है कुछ लोगों को ये बोरिंग लगे कि क्या है एक चीज़ को बार बार बोले जा रहे हो, लेकिन मुझे तो ये बहुत एंगेजिंग लगा। डेविड फिंचर के पहले भी ऐसे क्राइम रिलेटेड मूवीज़ रही हैं, थोड़ा सा क्राइम से रिलेटेड फिल्में वो बनाते हैं, मिस्ट्री तो रहती है उनकी फिल्मों में, थ्रिलर भी रहता है, तो इस तरह का जॉनर तो वो बहुत बढ़िया से हैंडल करते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर के अंदर आपको इतना इन्वेस्ट करके और ये सब चीज़ों को फील कराना, मुझे बहुत मज़ा आया इस मूवी के अंदर। और वो एक एक करके जब सबको मारता है तो बड़ा स्टाइलिश तरीके से जो है वो अपने, जैसे कहते हैं, अपने काम को अंजाम देता है। और सबसे बड़ी बात है साइलेंस। वो जो असैसिन है वो बोलता बहुत कुछ भी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम बोलता है। मतलब जब वो लोगों को मारने भी चला जाता है और सामने वाले को पता भी चल जाता है कि ये उसको मारेगा, वो तब भी नहीं बोलता, वो बस देखता रहता है, यहाँ कर लो। वो अपने आप अपना सच बोलने लगते हैं कि नहीं हमने क्यों मारा, हमारे को तो यही काम करना था, हम ये मारना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हमें करना पड़ा, हमें ऐसा ज़िंदगी में लगता था कि कभी ये ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। तो सामने वाला जो है वो उसको देख के, उसको समझ के कि ये उसको मारने आया है, अपने आप अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता था। और ये बिल्कुल चुप, ये उनको सुनता रहता था। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं, आप उस बंदे का जो मेंटल एटीट्यूड है उस असैसिन का, आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं कि वो अपने आप को शांत रखता है, वो काम पे फोकस करता है, और जब वो मारने जाता है किसी को, वो उनको जो है उनका रिएक्शन देखता रहता है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखता। जो वो करने आया है वो बिल्कुल उसी पे उसका फोकस रहता है। और वो इतना ज़बरदस्त है, ये राइटिंग का कमाल है कि वो कैरेक्टर को उन्होंने कैसा बनाया है। ऐसा नहीं है कि राइटर कुछ करना चाहता था तो उसने कैरेक्टर को कुछ भी बना दिया, उसकी पर्सनालिटी के साथ वो स्टिक करते हैं और उसको पूरा डिफ़ाइन किया है, वेल डिफाइंड कैरेक्टर है वो। और आप भी उस बात को समझ पाते हैं, तभी आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि वो क्या करेगा। लेकिन आखिर में जब वो मेन जगह, जिस इंसान ने ये सब कराया होता है, उसके पास पहुँचता है तो वो नहीं करता जो वो करने निकला था। और इसके ऊपर डिबेट छिड़ जाती है और पूरे ऑनलाइन पे जो है लोगों ने शायद अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है, इसी वजह से इस फिल्म की रेटिंग कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक फ़िल्म होती है वो अपनी एंडिंग की वजह से नहीं होती है। एक फ़िल्म के अंदर एक एंड को लेकर के क्यूरियोसिटी तो बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंड में अगर आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना मिले तो फिल्म बेकार है। पूरी फिल्म ने आपको एंगेज किया है, पूरी फिल्म ने आपको कुछ ना कुछ फील कराया, कुछ दिखाया है, कुछ समझाया, कुछ बताया है, आप उसको भूल जाते हो एंड के चक्कर में। ये गलत चीज़ है, ये देखने वाले की गलती है। आपको इतनी अच्छी जर्नी पे वो लेके गए, आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एंड में जो राइटर ने, जो डायरेक्टर ने सोचा, वो उन्होंने दिखाया, उस कॉन्फिडेंस से दिखाया कि हम जनता को ये दिखाएंगे। क्या उनको नहीं पता था कि जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है? उनको भी पता था कि जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये रिस्क लिया। इस चीज़ के लिए उनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, और इतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस रखने के लिए उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस फिल्म से बहुत खुश रहा। आपको मैं ये फ़िल्म रिकमेंड ज़रूर करूँगा। मैं कहूँगा इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि फ़िल्म बड़ी ही हाई बजट मूवी है और बहुत ही, जिसे कहते हैं, फ्लैशी सीन्स हैं, लेकिन कैमरा वर्क इस फिल्म का अमेजिंग है, सिनेमेटोग्राफी ब्रिलियंट है। थोड़े डार्क अंडरटोन्स दिखते हैं फिल्म के अंदर, क्योंकि वो असैसिन का पूरा एक प्लॉट चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही सिनेमेटोग्राफी की गई है। और जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी तो बहुत ही बिल्कुल एंगेजिंग स्टोरी है। पूरी फिल्म के स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप जुड़े ही रहते हैं, आप कहीं भी फिल्म को छोड़ते नहीं हैं, आपको मज़ा ही आता है, हर सीन के अंदर आप एक्साइटेड रहते हैं।
ओवर द टॉप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी कि आपको जो है एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दिया। नहीं, फिल्म एक ही लेवल पे चलती है और उसी पे ही चलती रहती है, अपना कभी भी वो टेम्पो जो है वो छोड़ती नहीं है। तो एक ये फिल्म की ये भी एक खासियत है, ये भी टेक्निकल खासियत है फिल्म की। एक्टिंग जो है फासबेंडर की ब्रिलियंट एक्टिंग है, उस लड़के को क्रेडिट जाता है, और जितने भी और भी कैरेक्टर्स साथ में काम किए हैं उनके, उन सब की एक्टिंग ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। और डायरेक्टर को मेन स्पेशल मेंशन कि वो एक्टर से इतना अच्छा जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस निकाल पाया। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल फिल्म बड़ी एंगेजिंग थी। जो फिल्म के कॉनोसियर्स होते हैं, जो कि फिल्म के मैं कहूँगा जिनको फिल्म मेकिंग का सिनेमा का देखने का शौक़ है, जो सिनेमा को समझते हैं, उनके लिए ये फिल्म बहुत बढ़िया मूवी थी। लेकिन जो एक जनरल ऑडियंस है जो इतना डेप्थ में नहीं जाती फिल्म की, शायद वो इस फिल्म से थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहेंगे, क्योंकि फिल्म के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा हाई पॉइंट नहीं आ जाता, या कोई बहुत बड़ा लो पॉइंट नहीं आ जाता, या फिल्म का जो एंड है वो कोई शॉकिंग एंड नहीं है। तो हो सकता है कि वो लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन मैं ओवरऑल इस फिल्म से बहुत हैप्पी हूँ और मैं आप सबको ये फिल्म रिकमेंड करूँगा। मैं इस फिल्म को दूँगा 10 में से 8 स्टार्स। तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, नेटफ्लिक्स पे ये मूवी पड़ी हुई है। और स्पेशली जिसे कहते हैं जो डेविड फिंचर हैं, उनका एक नेटफ्लिक्स के साथ एक रिलेशन बना हुआ है, और वो काफ़ी अच्छा कंटेंट इनके लिए बना रहे हैं। कुछ और भी फिल्में हैं जो मैं आपको और भी आने वाली वीडियोस में रिकमेंड करूँगा। ये फिल्म तो आप ज़रूर देखिए, और अपने रिव्यूज़ इस फिल्म के बारे में ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, या आपको इस मूवी को देखने का कुछ इंटरेस्ट बना इस रिव्यू को देखने के बाद या नहीं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।